राजस्थान के अभ्यर्थी जो एलडीसी की भर्ती की जो राह देख रहे थे उनके लिए बढ़िया ही खबर है। राजस्थान जो हाईकोर्ट भर्ती एलडीसी की जो भर्ती है वो एलडीसी की भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। राजस्थान हाईकोर्ट भर्ती नोटिफिकेशन 2022 के अनुसार क्लर्क ग्रेड सेकंड, जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट और जूनियर असिस्टेंट के पदों पर यह भर्ती की जाएगी और इस भर्ती के अंतर्गत 2756 पदों के लिए ये भर्ती की जाएगी, यानी कि 2756 पर पदों के लिए ये राजस्थान की जो एलडीसी की भर्ती है वो एलडीसी की भर्ती की जाएगी। तो देखिए यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती के लिए क्या योग्यता होने वाली है, आयु सीमा क्या रहने वाली है और आवेदन शुल्क क्या है। इसके अलावा यहाँ पर परीक्षा पैटर्न, सिलेबस और ऑनलाइन आवेदन आपको किस प्रकार से करना है, शैक्षणिक योग्यता क्या है, ये सारी जो बातें हैं इन बातों पर चर्चा हम लोग इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि एलडीसी से संबंधित जो भी न्यूज़ है वो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो हम लोग इसका एक नोटिफिकेशन है, उस नोटिफिकेशन को हम लोग अच्छी तरह से देख लेते हैं, उसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर पहली चीज है वो यहाँ पर तीन पदों के लिए यहाँ पर भर्ती होने वाली है। जो पहला पद है वो देखिए, जो पहला पद है वो पहला पद है कनिष्ठ न्यायिक सहायक, यानी कि जिसको हम अंग्रेजी में जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट कहते हैं। दूसरा पद यहाँ पर जो रहने वाला है वो है कनिष्ठ सहायक का और जो तीसरा पद यहाँ पर रहने वाला है वो है क्लर्क का, सेकंड ग्रेड क्लर्क का पद यहाँ पर रहने वाला है। तो 3 पदों पर यहाँ पर भर्ती की जाएगी और ये जो भर्ती है इस भर्ती में यदि कोई कैंडिडेट सिलेक्शन हो जाता है तो इसके लिए 2 साल तक की अवधि, यानी जब तक प्रमोशन पीरियड में रहेगा तब तक उसकी जो सैलरी है वो 14,600 रुपये रहने वाली है। और 2 साल के बाद में जब उसका प्रमोशन पीरियड पूरा हो जाएगा तो यहाँ पर उसकी जो भर्ती इसकी जो पैसे में जो सैलरी है वो यहाँ पर 20,800 रुपये से इसकी शुरू होगी और उनका जो पे लेवल मैट्रिक्स रहने वाला है वो L5 रहने वाला है, यानी कि जो बेसिक है वो 20,800 से स्टार्ट होगी। इसके अलावा HRA और जो डी है वो नियमानुसार यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा। अब ऑनलाइन आवेदन करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है लेकिन आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए बिना स्किप किए, ताकि हर चीज़ पे हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो सारी चीज़ें आपको पूरी तरह से पता होनी चाहिए ऑनलाइन आवेदन करने से पहले, तो आप लोग बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखिए। तो हम लोग यहाँ पर कम से कम समय में अधिक से अधिक जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। सबसे पहले जो महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर जो लिखित परीक्षा भी होगी और कंप्यूटर परीक्षा भी होगी। कंप्यूटर परीक्षा का मतलब है आपकी टाइपिंग टेस्ट होगा। इसके अलावा जब आप लोग ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो उस समय आप लोगों को कम से कम 5 जिलों का चयन जरूर करना है। सबसे पहला जिला अपने खुद का जिला होना चाहिए और उसके बाद में जो 4 जिले हैं वो अपने आसपास के जिले होने चाहिए, जिससे कि आपको यदि सिलेक्शन होता है तो उन्हीं जिलों में आप लोगों को पोस्टिंग मिले। दूसरी यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि यदि कोई नॉन टीएसपी एरिया का जो आवेदक है, यानी जो अभ्यर्थी है, उसको जो टीएसपी एरिया के जिलों का चयन नहीं करना है। ये यहाँ पर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपको टीएसपी एरिया के जो जिले हैं वो जिले आपको चयन नहीं करना है। इसके अलावा जो टीएसपी एरिया के जो अभ्यर्थी हैं वो यदि ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं तो उनको अपने क्षेत्र का टीएसपी एरिया वाला जिला ही सिलेक्ट करना है, दूसरे जिला सिलेक्ट नहीं करना है, यानी कि दूसरे जो टीएसपी एरिया का जिला वो जिला सिलेक्ट नहीं करना है। तो टीएसपी एरिया वाले एक तो अपना जिला सिलेक्ट कर लेंगे और इसके आसपास के जो दूसरे जिले हैं वो सिलेक्ट करने हैं, लेकिन वो टीएसपी एरिया का नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ये दो तीन जो महत्वपूर्ण बात थी वो महत्वपूर्ण बात मैंने आप लोगों को बता दी है। इसके अलावा देखिए किसी एक अनुसूचित क्षेत्र यानी टीएसपी एरिया के निवासी आवेदक किसी अन्य अनुसूचित क्षेत्र का चयन नहीं कर सकेंगे। उदयपुर अनुसूचित क्षेत्र में रिक्तियां नहीं होने के कारण इसे अनुसूचित क्षेत्र में नहीं दर्शाया गया है, यानी कि उदयपुर के क्षेत्र में कोई भी वैकेंसी नहीं है, इसलिए इसको आप टीएसपी एरिया में इसको यहाँ पर नहीं दर्शाया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता यानी क्वालिफिकेशन क्या होने वाली है इस फॉर्म को भरने के लिए। तो देखिए यहाँ पर मस्ट लिखा हुआ है मस्ट बी ग्रेजुएट, यानी वो ग्रेजुएट होना चाहिए। अब वो ग्रेजुएट किसी भी सब्जेक्ट में हो सकता है, वो साइंस में, आर्ट्स में, कॉमर्स में, किसी में भी हो सकता है और जिस यूनिवर्सिटी से या जिस कॉलेज से की हो वो मान्यता प्राप्त जरूर हो, ये आप लोग बिल्कुल ध्यान में रख लेना है। इसके अलावा आप लोगों को कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि आप लोगों को RSCTI का कोर्स करा हुआ होना चाहिए या फिर जो दूसरे कोर्स है वो कोर्स भी आप लोग कर सकते हैं। यदि आप लोग में किया हुआ है तो आप लोग उसके फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि बेसिक नॉलेज आपको कंप्यूटर की होनी चाहिए। इसके अलावा शारीरिक उपयुक्तता के अंदर स्वस्थ होना चाहिए, सभी स्वस्थ होते हैं, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। राष्ट्रीय यहाँ पर भारत, नेपाल और भूटान की हो सकती है। यहाँ पर दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो एज, कम से कम आप लोग 18 साल के होने चाहिए, वो फॉर्म भर सकते हैं और अधिक से अधिक तक जो आयु है वो 40 वर्ष की होनी चाहिए। यहाँ पर SC ST और जो दूसरे कास्ट के लिए है यहाँ पर जो नियमानुसार जो छूट मिलेगी वो छूट मिलेगी, जैसे 5 साल की जो छूट मिलती है वो छूट यहाँ पर आप लोगों को मिलेगी। एक और महत्वपूर्ण बात यह मैं आपको बता देता हूँ, ये जो भी भर्ती निकली है 2022 वाली वो एक्चुअल में 2020 वाली भर्ती थी, यानी कि ये भर्ती 20 में भी निकली थी, 2020 के अंदर भी निकली थी और यही पद थे और इन्हीं पदों पर भर्ती होने वाली थी, लेकिन किसी कारणवश वो रद्द हो गई है। तो यहाँ पर देखिए एक इम्पोर्टेंट नोट दिया गया है
कि यदि मान लीजिए, इस नोट को मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई किसी की एज 40 साल हो गई है, अब उसको नियमानुसार छूट मिल चुकी है, यानी कि वो 45 साल का हो गया, नियमानुसार छूट मिल गई, वो 40 साल का हो गया, तो वो तो एक्चुअल में फॉर्म भर सकता है। लेकिन यदि कोई 47 साल का यदि हो गया है तो वो तो ओवर एज हो गया। लेकिन यहाँ पर एक नोट दिया गया है, इस नोट में लिखा हुआ है कि 2020 की जो भर्ती थी ये रद्द होने के कारण इसको 2 साल की एक्स्ट्रा छूट मिलेगी, यानी कि यदि वो 47 साल का भी है तो वो भी वो फॉर्म भर सकता है। यहाँ पर ये एक ये अच्छा नोट था यहाँ पर जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया। अब हम लोग बात कर लेते हैं परीक्षा शुल्क पे, यानी कि जब आप लोग ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो आपका फीस क्या रहने वाली है। तो जो जनरल है और जो ओबीसी वाले हैं, क्रिमिनल श्रेणी के, उनके लिए जो फीस रहने वाली है वो पर 500 रुपये रहने वाली है, और जो ओबीसी के जो नॉन क्रिमिनल हैं उनके लिए यहाँ पर 400 रुपये फीस रहने वाली है। इसके अलावा एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 350 रुपये फीस रहने वाली है। तो यहाँ पर ये आप लोगों को ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आप लोगों को इसको फीस कटवानी होगी। कि मैंने क्योंकि आपको पहले बता चुका हूँ कि ये जो भर्ती है 2020 की भर्ती है, वापस वो किसी कारणवश रद्द हो गई थी, इसलिए 2022 में फिर से निकाला गया है। तो देखिए यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि जिन अभ्यर्थियों ने 2020 में ये फॉर्म भरा था, 2020 में जब जिन्होंने फॉर्म भरा था उनको वापस फॉर्म भरना होगा। देखिए यहाँ लिखा उन्हें ऑनलाइन आवेदन करना होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि उन्हें फीस शुल्क नहीं देना होगा, यानी कि परीक्षा का जो शुल्क है, जो फीस है, वो फीस देनी नहीं होगी, लेकिन उनको ऑनलाइन आवेदन करना जरूरी होगा। तो आप लोगों को जिन्होंने 2020 में फॉर्म भरा था वो फॉर्म वापस उनको ऑनलाइन करना है, लेकिन फीस नहीं कटे, फीस आपको लोगों को नहीं देनी है। वो जब आप लोग ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तब वहां पर कुछ एप्लीकेशन नंबर मांगेगा, वो एप्लीकेशन नंबर आपको आप डालेंगे तो आपको फीस नहीं लगेगी। ऑनलाइन फॉर्म किस प्रकार से आप लोग भरेंगे इस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, जब भी जो परीक्षा कार्यक्रम है यानी कि फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे तब उस समय मैं आपको वीडियो बना दूंगा। आप लोग उस वीडियो को देखकर आप लोग घर बैठे अपने फ़ोन से या फिर कंप्यूटर से भी अपना ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो इंपॉर्टेंट बातें हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने का जो टाइम पीरियड रहने वाला है, देखिए ऑनलाइन आवेदन जो है वो यहाँ पर 22/8/2022 यानी कि 22 अगस्त को सोमवार को ये ऑनलाइन फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे, और इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है वो 22/9 यानी कि 22 सितंबर तक इसकी आप लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट इसकी होने वाली है, यानी कि पूरा 1 महीने का समय आपके पास है फॉर्म भरने के लिए। लेकिन आप कोशिश करें कि 22/9 से पहले पहले आप लोग फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। देखिए यहाँ पर ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा कराने की जो समय सीमा है वो 23 तारीख रखी गई है, लेकिन फॉर्म आप लोग 22 तारीख तक ही भर सकते हैं, फीस अपनी आप लोग 23 तारीख तक कटवा सकते हैं। तो आप लोग अपना ऑनलाइन फॉर्म है वो जल्दी से यानी कि 22 सितंबर से पहले पहले आप लोग उसको अप्लाई कर दीजिएगा। अब देखिए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई जो 22 तारीख से शुरू होगा वो आप लोगों को एसओसो आईडी से आपको ऑनलाइन करना होगा। तो एसओसो आईडी से किस प्रकार से ऑनलाइन करते हैं, जैसे ही ऑनलाइन फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे मैं आपको उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा कि किस प्रकार से आप लोग ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर पदों की संख्या की बात कर लेते हैं। वैसे तो जो टोटल पद है वो टोटल पद 2756 पद है, लेकिन इसको भी अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया गया है, वो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। सबसे पहले है जो न्यायिक सहायक के लिए जो रिक्त पद है, जो कनिष्ठ न्यायिक सहायक यानी कि जो जूनियर जजिस्टिकल जो सहायक असिस्टेंट है उसके लिए जो पद है वो रहने वाले हैं वो 300 पद 20 पद यहाँ पर टोटल होने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पर राजस्थान न्यायिक अकादमी में जो सेकंड ग्रेड का जो लिपिक है उसके लिए देखिए यहाँ पर न्यायिक अकादमी में अलग निकलेगा और डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग है, तो दोनों अलग अलग सेकंड ग्रेड के पद है। तो यहाँ पर इसकी जो टोटल वैकेंसी है वो यहाँ पर आपके 4 है। इसके अलावा कनिष्ठ सहायक की जो पद है वो यहाँ पर 18 पद है। उसके बाद यहाँ पर देखिए नॉन टीएसपी एरिया के अंदर जो सेकंड ग्रेड जो क्लर्क होगा, जो लिपिक होगा, उसके लिए जो टोटल पद है वो यहाँ पर देखिए 1985 टोटल पद है, और यहाँ पर अलग अलग जिलों में अलग अलग पद है। जैसे अजमेर में 101 है, अलवर में 175 है, तो हर जिले में यहाँ पर अलग अलग पद है। यहाँ पर देखिए जयपुर मेट्रो के अंदर 125 पद है और अलवर के अंदर 175 पद है, जो कि सबसे ज़्यादा है। उसके बाद जयपुर में सबसे ज़्यादा पद है। इसके बाद में हम लोग देख लेते हैं टीएसपी एरिया के लिए जो सेकंड ग्रेड लिपिक के लिए है, जो टोटल पद है वो 69 पद है। यहाँ पर प्रतापगढ़ में 12 है, अबू रोड में 4 है, बांसवाड़ा में 34 है और डूंगरपुर में 19 है। ये टीएसपी एरिया के लिए है। अब देखिए नॉन टीएसपी एरिया के लिए जो कनिष्ठ सहायक है यानी कि जो जूनियर असिस्टेंट है उनके लिए क्या कितने पद है, उनके लिए जो पद है वो 343 पद है। जूनियर असिस्टेंट के लिए टोटल जो पद है नॉन टीएसपी एरिया के लिए वो 343 पद है। 300 यहाँ पे जो 343 जो पद हैं उसमें से 12 जो पद है वो अजमेर में, अलवर में 13 है और 12 में 13 है। देखिए यहाँ पे अलग अलग जिलों में अलग अलग पदों की संख्या दी गई है। आप लोग इसको नोटिफिकेशन को एक बार देख सकते हैं और इस नोटिफिकेशन में आप लोग पदों की संख्या आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद टीएसपी एरिया के अंदर जो कनिष्ठ सहायक है वहाँ पर कनिष्ठ सहायकों के लिए यहाँ पर 17 पद है। अबू रोड में 0 है, प्रतापगढ़ में 6, बांसवाड़ा में 7 है और डूंगरपुर में 14 पद हैं।
कनिष्ठ सहायक के लिए, टीएसपी एरिया के लिए। आप लोग इसकी डिटेल और भी देख सकते हैं। इसका ये जो नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इस वीडियो में, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना और इस नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से पढ़ लेना, पदों की संख्या अच्छी तरह से देख लेना। अब हम लोग बात करते हैं परीक्षा पैटर्न की, क्या रहने वाला है, कि परीक्षा पैटर्न क्या रहने वाला है। जो परीक्षा की स्कीम, जो पाठ्यक्रम रहने वाला है, इसमें 2 सेक्शन होंगे। पहला सेक्शन में आपको रिटन टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे जिसमें एबीसीडी होंगे, उसमें से आपको सही क्वेश्चन चुनने हैं। यहाँ पर इसके जो ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन होंगे वो 300 नंबर का टोटल पेपर होगा और इसके 3 पार्ट होंगे। पहले पार्ट में हिंदी के क्वेश्चन आएंगे जो कि अधिकतम 100 अंकों के होंगे। इसी के सेकंड पार्ट में अंग्रेजी के आएंगे, ये भी 100 अंकों के होंगे। और जो तीसरा पार्ट है वो जनरल नॉलेज का पार्ट होगा, इसमें आप लोगों के 100 नंबर के प्रश्न आएंगे। देखिए यहाँ पर मैथ्स कहीं पर भी ये नहीं है, रीजनिंग कहीं पर भी नहीं है, तो ये आपके लिए अच्छा मौका है कि कोई विद्यार्थी मैथ्स में या रीजनिंग में कमजोर हो सकता है, तो इसके लिए सबसे बड़ा फायदा ये है कि दोनों ही विषय इसमें यहाँ पर नहीं है, हिंदी, अंग्रेजी और जनरल नॉलेज यहाँ पर रहने वाली है। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर SC ST और जो हैंडीक्राफ्ट कैंडिडेट हैं उनको इस एग्जाम में 300 में से 120 नंबर लाना जरूरी है। यदि 120 से कम है तो आप लोग इस भर्ती से बाहर हो जाओगे। इसी तरह से जो दूसरे कैंडिडेट हैं उनके लिए 135 नंबर मार्क्स होना जरूरी है, यानी 300 में से 135 तो कम से कम आना ही चाहिए। यदि 134 भी आएगा तो आप लोग इस भर्ती से बाहर हो जाएंगे। अदर कैंडिडेट का मतलब यानी कि जो EWS वाले हैं, OBC वाले हैं, जनरल वाले, उनके लिए 135 अंक लाना जरूरी है। यहाँ पर जो एग्जाम का टाइमिंग रहने वाला 2 घंटे का टाइमिंग रहने वाला होगा, ये ऑफलाइन मोड पर आपके एग्जाम होगा। और देखिए दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यदि आपको कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो उसके कोई भी मार्क्स नहीं कटेंगे। दूसरी बात यहाँ पर बात कर लेते हैं अपन, ये जो सिलेबस देख लेते हैं हम लोगों का। जो ये जो सिलेबस है हिंदी, अंग्रेजी और जनरल नॉलेज का जो सिलेबस, वो सिलेबस क्या रहने वाला है। हिंदी का जो जनरल हिंदी होती है उसका वो पूरा सिलेबस है, जैसे सिंधी है, सिंधी के भेद कितने हैं, समाज, समाज के भेद, उपसर्ग, प्रत्यय, प्रावचित शब्द, विलोम शब्द, अनाकृत शब्द, शब्द युग्म, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, वाच्य, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, मुहारे, ये सारा जो जनरल हिंदी है वो जनरल हिंदी के अंतर्गत ये जो टॉपिक है, इन सभी टॉपिक को आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। अंग्रेजी का जो सिलेबस रहने वाला है वो इंप्रोमेटिव सेंटेंस है, टेंस है और एक्टिव वर्ब्स, पैसिव वर्ब्स, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इसके अलावा एरेसिटिव ऑफ नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, एक्समेंट्री और वाइस वर्सा है। इसके अलावा यहाँ पर डिटर्मिनेशन, प्रीपोजिशन और आर्टिकल्स भी आप लोगों को पढ़ के जाना है। इसके अलावा यहाँ पर वर्ब है या फिर एग्रीमेंट, डिग्री है, एडजेक्टिव है, कनेक्टिव्स हैं, वर्ड्स रॉन्गली यूज्ड है, विलोम शब्द है, एक शब्द है, परफिक्स है, सरफिक्स है और जो मुहारे होती है, लोकोक्तियाँ होती है, वो भी यहाँ पर अंग्रेजी के अंदर भी रहने वाली है। जनरल नॉलेज के अंदर 3 कैटेगरी के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। सबसे पहला करंट अफेयर, सेकंड वाला ज्योग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्स, यानी कि ज्योग्राफी पढ़नी है आपको राजस्थान की और थोड़ी बहुत आप लोग भारत की भी ज्योग्राफी आपको पढ़नी होगी। हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान, राजस्थान की पूरी हिस्ट्री पढ़नी है और कला और संस्कृति से संबंधित जो भी टॉपिक है वो राजस्थान के, वो सभी आप लोगों को पढ़कर जाना है। इसके अलावा जो बी पार्ट होगा यदि आप लोगों ने ये परीक्षा पास कर ली है, ऑब्जेक्टिव वाली, लिखित वाली यदि एग्जाम आपने पास कर लिया है, उसके बाद में आपका होगा टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग टेस्ट की बात कर लेते हैं, हिंदी और अंग्रेजी। फर्स्ट पेपर में हिंदी और अंग्रेजी का जो टाइपिंग टेस्ट है आप लोगों को 5 मिनट का समय दिया जाएगा, ये 25 नंबर का होगा। और यहाँ पर फॉर SC ST और जो PH कैंडिडेट है उनको लिए कम से कम 20 मार्क्स लाना जरूरी है और अदर के लिए 22 पॉइंट मार्क्स होना आपको जरूरी है। सेकेंड जो पेपर होगा कंप्यूटर के अंदर ही एफिशिएंसी वाला टेस्ट होगा, 10 मिनट का इसमें टाइम ड्यूरेशन दिया जाएगा और इसके जो नंबर है वो 50 नंबर का होगा। यहाँ पर आपको SC ST और जो PH कैंडिडेट है यहाँ पर 20 अंक मिनिमम मार्क्स लाने ज़रूरी है और जो दूसरे कैंडिडेट हैं उनके लिए 22.5 मार्क्स होना ज़रूरी है। देखिए यहाँ पर आपको कितने 5 मिनट के अंदर कितने शब्द यूज़ करने हैं, टाइप करने हैं, वो यहाँ पर फिलहाल नहीं दिया गया है, हो सकता है बाद में एक और नोटिफिकेशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट जो पेपर होगा वो तो टाइपिंग का होगा, हिंदी और अंग्रेजी का, और दूसरा जो पेपर होगा आपकी कंप्यूटर पे कितनी स्पीड है, काम करने की कितनी स्पीड है वो चेक किया जाएगा। तो ये तो था हमारा सिलेबस और परीक्षा पैटर्न। तो आप लोग इसका फॉर्म भरिए और अच्छी सी तैयारी कीजिए। राजस्थान हाई कोर्ट की जो वैकेंसी निकली थी, इस वैकेंसी में मैंने आपको हर बिंदु को कवर करने की कोशिश करी है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक करना और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करना ताकि राजस्थान हाई कोर्ट की वैकेंसी से संबंधित जो भी न्यूज़ है वो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।